ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कल है 29 अप्रैल 2023। आप सभी को पता है कि कल है शनिवार का बहुत ही विशेष दिन। शनिवार का दिन मुख्य रूप से शनिदेव को समर्पित है। इस दिन पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है तथा इस दिन शनि संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए कई सारे उपाय जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं, पैसे की तंगी है, तो ऐसे में आज हम आपके लिए शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जिसे आप किसी भी शनिवार को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इस उपाय के करने मात्र से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। उपाय के लिए आपको चावल के दाने, तिल के दाने तथा धान के कुछ दानों से यह उपाय आपको करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है। उपाय को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अक्सर अपने चैनल पर इस प्रकार की आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्यौहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना है। ध्यान दीजिएगा, एक चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल से ही इस उपाय को करना है। कई स्थानों पर लोग सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं पूजा में, लेकिन इस उपाय के लिए आपको केवल काला तिल ही लेना है। साथ ही साथ आपको अक्खा दाने चावल के, यानी कि बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेने हैं, जो कि कहीं से भी टूटे हुए ना हो। तो चावल के दाने लेने हैं एक चुटकी। जैसे आपने काले तिल के दाने लिए एक चुटकी, ठीक ऐसे ही चावल के दाने भी एक चुटकी लीजिएगा। और जब आप चुटकी से उठाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जो चावल आपने उठाए हैं उसमें कहीं से टूटे हुए चावल तो नहीं है। अगर टूटे चावल हैं तो इन्हें निकाल कर अलग कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर धान देख रहे हैं, आपको धान ले लेने हैं। धान आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी किराना के दुकान में या फिर जहाँ पूजा की सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो धान ले लीजिएगा इस उपाय के लिए। इसके बाद आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा। इस कटोरी में आपने जो काले तिल लिए हैं एक चुटकी, वो तिल डाल दीजिएगा। साथ ही जो आपने एक चुटकी सफ़ेद चावल के दाने लिए हैं वो डाल दीजिएगा, और जो आपने धान लिए हैं वो डाल दीजिएगा इस कटोरी में। अब इस कटोरी को आप शनिवार के दिन अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, जो मुख्य मेन गेट होता है, मुख्य द्वार मतलब जहाँ पर आपके घर का मेन चौखट है, जहाँ पर आप चौखट पूजन इत्यादि करते होंगे, वो मुख्य द्वार होता है। तो वहाँ पर आपको या तो आप राइट साइड में रख दें या फिर लेफ्ट साइड में रख दें, किसी भी एक साइड में इस कटोरे को रख देंगे। इस कटोरी को आप वहीं दिन भर रखे रहेंगे शनिवार के दिन, और इसे ढक दीजिएगा। इन सामग्रियों को रात भर ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। अगले दिन रविवार को जब आप प्रातःकाल जागेंगे तो स्नान के पश्चात एक लोटा लीजिएगा। इसमें आधा जल भर लीजिएगा और आधा गाय का कच्चा दूध भर लेना है आपको। क्योंकि इस उपाय में दूध का प्रयोग हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि तांबे का लोटा मत लीजिएगा, बाकी और कोई लोटा आप ले सकते हैं। इस जल और दूध वाले लोटे को लेकर आप अपने घर से निकले, और जाते जाते आपने जो दरवाजे के साइड में वो एक कटोरी रखी थी जिसमें आपने सामग्रियाँ रखी थी, उस कटोरी को भी एक हाथ से उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि शनिवार को आपको दिन भर में आप कभी भी ये कटोरी रख सकते हैं और उठाना है अगले दिन यानी कि रविवार को। अब आप महादेव के मंदिर में जाइए। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि जो आपने कटोरी में चावल, काले तिल और धान के दाने रखे थे, इन तीनों सामग्रियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा कि एक भी दाना इधर उधर गिरे नहीं। ये जितने दाने आपने कटोरे में शनिवार को रखे थे वो सभी दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित करने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। अब जो आपके पास जल का लोटा है जिसमें आपने आधा दूध और आधा जल मिलाया था, इस जल वाले लोटे को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो आपने शिवलिंग के ऊपर सामग्रियाँ चढ़ाई हैं, ठीक इसके ऊपर आपको यह जल और दूध का मिश्रण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि पतली सी और धीरे धीरे धार दीजिएगा, बहुत तेज धार नहीं देनी है और हाथ बहुत ऊंचाई पर
नहीं रखना चाहिए जब भी आप शिवलिंग पर जल या फिर किसी अन्य चीज़ से अभिषेक करते हैं। तो अब समर्पित करने के बाद आपको जो शिवलिंग पर आपने दाने अर्पित किए थे चावल, धान और तिल के, उनमें से जो दाने आपको शिवलिंग पर दिख रहे होंगे, इन्हें उठाकर आपको अपने घर में लेकर आना है। जिस कटोरी में आप ये सामग्रियां लेकर गई हैं, उसी कटोरी में उठाकर आप ये सामग्रियों को रख लें और इन्हें लेकर घर में आएँ। अब घर आने के बाद मान लीजिए अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो उस स्थान पर अपने कार्य क्षेत्र पर जो तिजोरी है या फिर जो लॉकर वगैरह है, वहाँ पर आप ये जो कुछ दाने आप लेकर आए हैं वहाँ रख दें। नहीं तो आप अपने घर में जो धन संबंधित आपके स्थान है, जैसे लॉकर है या फिर तिजोरी वगैरह है, तो इन स्थान पर आप ये दाने जो आप लेकर आए हैं, तिल, कच्चे चावल और धान के, इन्हें रख दें। बहुत सुंदर और बहुत सरल सा उपाय है शनिवार का यह, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। शनिवार के दिन आप किसी भी समय इस कटोरे को आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रातःकाल कोई समय है कि 10 बजे या 11 बजे तक ही रखना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस सामग्री को लें, कटोरे में रखें, घर के मुख्य द्वार पर किसी एक साइड में इसे ढककर रख दीजिएगा। अगले दिन रविवार को जो आपको आगे की क्रम बताई गई हैं, दूध जल मिक्स करके ये सारी सामग्रियां महादेव को अर्पित कर देनी है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए ना आपको किसी प्रकार के व्रत की आवश्यकता है, ना ही ऐसा है कि कोई स्त्री ही कर सकती है या पुरुष ही कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में चल रही धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी। जहां आप पहले 1 रुपये की आमदनी करते थे, वहां आप देखेंगे कि 1.5 रुपये, 2 रुपये इस प्रकार से बरकत होने लगी है। तो इस सब उपाय को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।